नमस्कार, मैं हूं प्रवेश गौतम और आप सब देख रहे हैं छुपा खेल विद प्रवेश। कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था रेलवे अधिकारियों द्वारा कैसे सैलून का दुरुपयोग किया जा रहा है। उस खबर की लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उस खबर में मैंने वादा किया था कि जल्द ही आपको एक्सक्लूसिव फुटेज के साथ दिखाऊंगा, यानी प्रमाण सहित दिखाऊंगा अधिकारियों द्वारा आरए का दुरुपयोग। आधिकारिक दौरा है तो साहब शनिवार शाम को भोपाल आने की क्या आवश्यकता थी जब रविवार को छुट्टी थी। जी हाँ, द करंट स्टोरी ने वो फुटेज रिकॉर्ड किया है। एक्सक्लूसिवली आपके लिए एक एक परत खोलूंगा पश्चिम मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आरए के दुरुपयोग का। फुटेज जरूर देखिएगा और पहचानिएगा ये अधिकारी कौन है। 12 फरवरी को दोपहर 1:12 पर पश्चिम मध्य रेलवे यानी WCR हेडक्वार्टर से भोपाल मंडल को रेल डिवीजन को एक मैसेज आता है। कहा जाता है FA&CAO यानी अकाउंट्स के सबसे बड़े अधिकारी के लिए एक आरए बुक हुआ है जो जबलपुर से 13 तारीख यानी शनिवार, ध्यान रखिएगा रेलवे की छुट्टी होती है शनिवार को राजकोट एक्सप्रेस में लगेगा और शाम को भोपाल पहुंचेगा। सूचना यह भी आती है कि उक्त आरए भोपाल में कटेगा, लेकिन मेहमान जो उसमें सफर कर रहे हैं वह हबीबगंज में उतरेंगे। एक व्हील चेयर की भी व्यवस्था की जाए क्योंकि एक बुजुर्ग महिला है जो शायद अधिकारी की माताजी या सासू मां होंगी या कोई और रिश्तेदार। ठीक है, उसी मैसेज में यह भी लिखा है कि उक्त आरए उसी दिन 13 तारीख की रात में ओवरनाइट एक्सप्रेस से वापस जबलपुर चला जाएगा और इसी अधिकारी को लेने के लिए 16 तारीख की रात में जबलपुर से चलेगा, 17 सुबह पहुंचेगा भोपाल और 17 की रात में ओवरनाइट एक्सप्रेस से वापस अटैच होकर अधिकारी को लेकर चला जाएगा। अधिकारी का आधिकारिक दौरा है तो अच्छी बात है। सवाल उठता है 13 तारीख शनिवार छुट्टी, शाम को 7 बजे 8 बजे आप भोपाल आए, चलिए मान लिए 14 तारीख वैलेंटाइन डे था, साहब मीटिंग में आए थे या वैलेंटाइन डे मनाने, जो भी हो पता नहीं। बहरहाल हमें इस मामले की सूचना मिली। हम 13 तारीख को शाम को 7:45 पर हबीबगंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़े थे। 10 मिनट बाद ट्रेन आती है राजकोट एक्सप्रेस। इटारसी एंड में आखिरी में आरए लगा था 03999 नंबर, आपको देख सकते हैं। उस आरए से कुछ लोग उतरे, 5 लोग थे। उनको लेने मंडल के कर्मचारी अधिकारी भी पहुंचे थे, बकायदा उतरे और उनको लेके चले गए। फुटेज दिखाऊंगा आखिरी में, ध्यान रखिएगा, वो फुटेज जरूर देखिएगा। चले गए। द करंट स्टोरी वहां मौजूद था और उन यात्रियों का जिन्होंने आरए में सफर किया उनकी फुटेज भी बनाई। चलिए 14 को संडे, 15 को यानी सोमवार को द करंट स्टोरी ने पश्चिम मध्य रेलवे के FA&CAO यानी PFM प्रिंसिपल फाइनेंस मैनेजर यानी अकाउंट्स के फाइनेंस के सबसे बड़े अधिकारी कार्तिक चौहान को फोन लगाया और पूछा आपका भोपाल में इंस्पेक्शन था या मीटिंग थी तो टूर प्रोग्राम क्या था उसके बारे में जानकारी दीजिए। कार्तिक चौहान जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि ना तो उन्होंने आरए बुक किया ना वह भोपाल में है। ध्यान रखिएगा, उन्होंने मना कर दिया, इसके आगे भी बताऊंगा। सवाल उठता है यदि कार्तिक चौहान यानी जो हमारे FA&CAO हैं उन्होंने आरए बुक नहीं किया तो उनके नाम का आरए किसने बुक किया, किसका परिवार उसमें यात्रा किया? मामला गंभीर है, विजिलेंस जांच करेगा क्या? आपको एक बात बता दूं, पश्चिम मध्य रेलवे का विजिलेंस बड़े अधिकारियों की जांच नहीं करता, वो छोटे कर्मचारियों पे थोड़ा बहुत काम करके अपनी खाना पूर्ति कर लेता है। चलिए हमने और पड़ताल की तो हमें हमारे सूत्रों ने बताया कि सोमवार को फर्स्ट हाफ में DRM ऑफिस में कार्तिक चौहान पहुंचे थे, सूत्रों ने बताया। तो फिर उन्होंने हमसे मना क्यों किया? कोई बात नहीं, हमने उक्त मामले की बारे में पश्चिम मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर, आरए बुक करने वाले शाखा के सबसे बड़े अधिकारी CPTM और जनसंपर्क अधिकारी पश्चिम मध्य रेलवे की CPRO उनको भी मैसेज भेजा और पूछा कि ऐसा हुआ है तो कैसे हुआ है, क्या कोई जवाब देगा? जनरल मैनेजर CPRO ने कोई जवाब नहीं दिया। CPTM ने जरूर एक मैसेज भेजा कि आप CPRO से बात करें। CPRO जनरली मीडिया के इस तरह के सवालों के जवाब नहीं देती हैं, पता नहीं वह पद पे हैं क्यों है भगवान जाने। बहरहाल मैंने खुद ने जब और पड़ताल की तो पता चला 16 तारीख को भी एक अधिकारी मंडल में थे। तब तक यह खबर फैल चुकी थी कि द करंट स्टोरी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। छुपा खेल, ध्यान रखिएगा, छुपा खेल। 17 तारीख को हमें जानकारी मिली कि FA&CAO नंबर 2, 3 होते हैं,
वैसे पीएफएम सबसे ऊपर होते हैं, उसके बाद 2 और होते हैं लेकिन उनके चार्ज अलग होते हैं। पर जो मैसेज आया था कंट्रोल का उसमें सिर्फ FA&CAO लिखा था, यानी पीएफएम कार्तिक चौहान। बहरहाल हमने दूसरे FA&CAO से बात की जिनका नाम है नवल श्रीवास्तव। पहले तो उनका फोन उनके भाई ने उठाया जिन्होंने पुष्टि की कि वह भोपाल में है 17 तारीख को। कोई बात नहीं, दोबारा वहां हमारी जब बात हुई तो पता चला नवल श्रीवास्तव जी ने माना कि वह भोपाल में है। 15-16 को उन्होंने इंस्पेक्शन किया और 17 की छुट्टी है, कोई पारिवारिक कार्यक्रम था शायद भोपाल में, और 17 की रात में आरए से चले जाएंगे। 16 तारीख की रात में जबलपुर से आरए चला था, 17 सुबह भोपाल स्टेशन पे आ गया था। इस बार आरए का नंबर बदल दिया, शायद मुझे कंफ्यूज करने के लिए। बहरहाल सवाल उठता है कि 13 तारीख को, जैसे नवल श्रीवास्तव ने तो कहा कि वह भोपाल में थे, तो 13 तारीख को वही आरए लेके आए थे क्या? यदि वह आए थे तो आरए बुक होते समय FA&CAO के आगे उनका पद क्यों नहीं लिखा गया? और हबीबगंज में जो लोग डिबोर्ड हुए, यानी जो उतरे, जो परिवार उतरा, महिलाएं थी, बुजुर्ग महिला थी, बुजुर्ग पुरुष भी थे, वह कौन थे? बीवी बच्चों के लिए तो आरए की सहूलियत उपलब्ध है अधिकारियों को, लेकिन माता पिता या अन्य लोगों के लिए नहीं है। कोई जवाब देगा? आप पहले ये फुटेज देखिए, इसके आगे फिर और भी बताऊंगा। एक्सक्लूसिव फुटेज है। हबीबगंज स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत है। हबीबगंज स्टेशन पर यात्रियों प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुके हैं। We were the all passenger Hubibganj railway station. May I have your attention please? 05464 Jabalpur Purnama Express has arrived on platform number 3. हबीबगंज स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत है। कृपया ध्यान दीजिए 01464 जबलपुर पूर्णा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म। पानी पिलवा दो। आपने फुटेज देखा? इस फुटेज में ये परिवार वाले कौन हैं? किसके रिश्तेदार हैं? कार्तिक चौहान के या नवल श्रीवास्तव के? क्या उन्होंने अपने आरए में परिवार के साथ चलने की सूचना दी थी? बिल्कुल नहीं दी थी, क्योंकि कंट्रोल के मैसेज में परिवार का नाम नहीं था। टूर प्रोग्राम क्या था? संडे को कौन सी मीटिंग की गई, मुझे बताएंगे आप? शायद नहीं। बहरहाल हमने प्रयास किया अधिकारी की संडे को परिवार सहित यात्रा का मजा। आरए में सरकारी संपत्ति है साहब, खूब मजे लूटिए, आपकी है, कोई बोलने वाला नहीं। समरथ को नहीं दोष गुसाई। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। पर आपको एक चीज बता दूं, जल्द ही एक और अधिकारी का खुलासा करूंगा। परिवार सहित, टैक्सी नंबर सहित घूमने गए थे, कहां? सांची। ध्यान रखिएगा, जल्द ही उस खुलासे को भी करूंगा। आधिकारिक दौरा था या पारिवारिक ट्रिप? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद छुपा खेल विद प्रवेश देखने का। हमें जरूर बताएं हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें, पसंद आया हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं। दिख रहा है, नए खुलासे के साथ जल्द ही आऊंगा छुपा खेल विद प्रवेश में। नमस्कार।